हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारे से ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही। और सुबह का जो भी काम रहता है वो मैंने नहीं शूट किया था क्योंकि आज हम लोगों को ना उठने में देरी हो गई थी। तो फटाफट से मैं सारे सुबह का काम जो होते हैं वो फिनिश किए। झाड़ू पोछा एंड धुलाई एंड पूजा पाठ वो सारा फिनिश हो गया। एंड उसके बाद में मैंने पूजा की और बाबू भी साथ में खेल रहे हैं। पूजा करने के बाद में फटाफट से चाय बनने रख दी थी एंड दूध भी रख दिया था। और दूध की मलाई ना मैं निकाल लेती हूँ, इससे मैं घी बनाती हूँ। कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने 4 दिन पहले घी निकाला हुआ था। तो दूध मेरा ना जो में आता है ना, भैंस वाला आता है, भैंस का होता है और उसमें मलाई अच्छी खासी पड़ जाती है जो चाय के लिए लेते हैं। एंड बाबू के लिए गाय का आता है। गाय वाले में मलाई इतनी अच्छी नहीं पड़ती है, बट गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए बाबू के लिए गाय का ही आता है। एंड यहाँ पे मैं होली के बाद से तीसरी बार, हाँ ये थर्ड राउंड है, पापड़ वगैरह तल रही हूँ क्योंकि पापड़ वगैरह थे नहीं। और इस समय ना मूंग के पापड़ एंड आलू के पापड़ जो नंदी के पापा हैं वो खाने के साथ भी खाते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून में भी एंड नाइट में भी। तो वो भी मैं मुझे तलना था। एंड जो चाय के साथ हम लोग जैसे खाते हैं सुबह एंड वही 4 या 6 बजे की तरफ, तो वो भी मैं कर रही थी। एंड बाबू थोड़ी सी आलू की चिप्स वगैरह खा लेते हैं, तो मैं कर रही थी। एंड चावल के जो पापड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बाबू वो नहीं खाते हैं। मैं बोलती हूँ वो खाया करो बाबू, बट वो नहीं खाते हैं। एंड तीनों गैस, और ये जो बीच वाला बर्नर है ना, ये थोड़ा सा धीमा जलता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस पर नहीं कुछ भी बनाती हूँ। दूध वगैरह एंड चाय वगैरह जो धीमी आंच पे बनाने वाला होता है वो इस पे रख देती हूँ। कभी कभी जल्दबाजी होती है तो एक तरफ सब्जी एंड बीच वाले पे चावल रख देती हूँ एंड इधर रोटियां सेक लेती हूँ। और ये जो 2 बर्नर है ना, ये बहुत अच्छे से जलते हैं। एंड छोटा वाला वैसे भी सभी गैसों में ऐसा ही होता है। तो इस टाइम तीनों गैस चल रही थी, एक पे दूध, एक पे चाय एंड एक पे पापड़ तल रही थी मैं। एंड बाबू के पापा पूजा कर रहे हैं, पूजा कर चुके हैं। अब मैं फटाफट से नाश्ता लगा लूँगी एंड दोनों लोग नाश्ता करूँगी। एंड ये भी खेल रहे, बाबू भी खेल रहा है, ये भी खेल रहे हैं साथ ही साथ में। और सुबह ना सच्ची में कभी कभी जब देरी हो जाती है ना, तो एकदम दिमाग काम नहीं करता है, एकदम भागम दौड़ हो जाता है। और वैसे भी मेरे यहाँ कोई टेंशन नहीं है सुबह उठने की, क्योंकि खाना वाना ये खाते नहीं है सुबह। मैं भी नहीं खाती हूँ। सर्दियों में हाँ हो जाता था, सब्जी वगैरह पराठा या पूड़ी बनाना पड़ता था क्योंकि हम भी नाश्ता करते थे, ये भी करते थे। बट गर्मियों में पूड़ी पराठा हम लोग सुबह नहीं लेते हैं, और तो इसलिए ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। तो खाना बनाने की कोई वो नहीं होती। और सुबह खाना बनाना होना तो फिर जल्दी उठना ही उठना पड़ता है। और वैसे मुझे लगता है सुबह खाना बन जाता है ना तो सही रहता है, हम महिलाओं के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। बट वही है, बच्चा है और सुबह नहीं हो पाता है। अगर सुबह हम उठेंगे ना तो बाबू भी साथ में ही उठेंगे, तो फिर बाबू को कौन देखेगा। बाबू कभी कभी ना जैसे झाड़ू लगाते हैं या पोछा लगाते हैं, धुलाई करते, कुछ भी करते हैं या नहाने जाते, तो बाबू बहुत तेजी वाला रोने लगते हैं। और सुबह सुबह बच्चों को नहीं रुलाना चाहिए। और बाबू के पापा नहीं उठ सकते। बाबू के पापा ना वही 8 बजे के बाद हमेशा से ही उठते हैं, गर्मी बरसात जाड़ा कुछ भी हो। और अगर बाबू को पापा को उठना पड़ेगा जल्दी तो फिर उनका सर दर्द होने लगता है। सुबह वो जल्दी नहीं उठते हैं क्योंकि 9 बजे के बाद ही शॉप पे जाते हैं, इसलिए तो सुबह उठ के क्या ही करेंगे। तो वो मेरे से भी बोलते हैं कि देर से ही उठा करो क्योंकि मैं बाबू को सुबह सुबह नहीं खिला पाऊँगा। और बाबू ना सुबह सुबह इनके साथ संभलता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। इनसे यही बोलता है कि चलो मुझे घूमी कराओ। एंड मैं फटाफट से यहाँ पे नाश्ता लगा दे रही हूँ, ये भी करेंगे मैं भी करूँगी। और हम दोनों नाश्ता कर रहे थे एंड कुछ कुछ बातें कर रहे थे, वही जो होती हैं फैमिली की एंड रिलेशन की एंड और भी कुछ, वही सब बातें कर रहे थे। बाबू के बारे में बातें कर रहे थे। बाबू खेल रहा था अभी बाहर जाली में, तो वही मैं फ़ैन चला रही थी। एंड जैसे ही फ़ैन चलाया वैसे बाबू आ गए थे। तो वही मैं कह रही थी कि पता नहीं कैसे जान जाता है, इतना धीमा चलाया था फिर भी। एंड बाबू ने ना रेगुलेटर जो होता है ये फ़ैन वाला, ये तोड़ दिया था उस दिन, तो बाबू के पापा ने सही किया था। बाबू पता नहीं क्यों बेड पे चढ़ के एंड स्विच का जो स्विच है ना वो फ़ैन वाला, वो उनको पता चल गया है, तो वो हटाक से बंद कर देते हैं और यही कहते हैं बंद कर दो इसको, इसको चलाओ नहीं। पता नहीं क्या ही एलर्जी है बाबू को इससे। तो वही ये कह रहे थे बाबू नहीं इस टाइम चलने दिया करो, अभी गर्मी है, पसीना निकलेगा। तो बाबू नहीं मानते हैं।
एंड बाबू के पापा चले गए थे शॉप पे। बाबू ने बहुत ज़्यादा रो रहे थे। बाबू के पापा जब भी जाते हैं शॉप पे या कहीं भी जाते हैं तो बाबू नहीं जाने देते हैं, बोलते मैं भी साथ में जाऊंगा। तो वही मैं बोल रही थी कि बाबू फ़ैन चला देंगे, आ जाओ चीज़ी देंगे। तो फिर बाबू आ गए थे मेरे पास, इन्हें मैं फटाफट से कपड़े फैला रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ सी होने लगी है। सुबह सुबह कपड़े धुल दो तो सही रहता है। ज़्यादा कपड़े आज थे नहीं, बस थोड़े से थे इसलिए। एंड ये मेरा गेट ना, पता नहीं मेन गेट ये वाला क्यों अपने आप से ही बंद हो जाता है, ढीला हो गया है इसलिए, पता नहीं क्या हो गया। एंड बाबू की इसमें उंगली भी उस दिन दब गई थी। तो वही मैं बाबू से कह रही थी गेट के पास नहीं रखा करो फिंगर, बट बाबू नहीं मानते हैं, एक बात को ना बार बार बोलते हैं। एंड मैं गेट फटाफट से बंद कर ले रही हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है एंड बाबू बाहर बैठेंगे इसलिए। मैं आ गई थी यहाँ पे और ये जो सर्फ बचा हुआ था ना जिसमें कपड़े धुले थे, उसी में ये मैं पैरदान डाल दे रही हूँ। और जिस पैरदान वो वाला भी डाल दिया था एंड जिस पे हम लोग खाना खाते हैं ना वो बैठक का, वो भी मैंने डाल दिया था क्योंकि उस पर बाबू ने उस दिन सुसु कर दिया था। गंदा नहीं था बिल्कुल भी, बट सुसु कर दिया था इसलिए मुझे उसको भी धुलना पड़ा। तो ये जब तक धुलेंगे एंड उसके बाद में मैं फिर अपने काम में लग गई थी। और बाबू शायद सो गए थे इस टाइम पे, हाँ शायद सो गए थे, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं खाना भी बना लूँगी। एंड जब तक पैरदान वगैरह धुलेंगे, जब तक मैं आ गई थी अपनी फेवरेट जगह यानी कि किचन में। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आपके किचन में अंधेरा रहता है, तो जी हाँ अंधेरा रहता है, क्या ही कर सकते हैं। और जब भी लाइट की फिटिंग अभी अगेन होगी तो उसके बाद में मैं इसमें लाइट लगवा लूँगी क्योंकि किचन में मेरे लाइट नहीं है। जो सामने लाइट लगी हुई उसी की रोशनी आती है तो मैं उसी से काम कर लेती हूँ। एंड जो आंगन है उसमें जाल है तो उसमें काफ़ी रोशनी रहती है, बट किचन में मेरे अंधेरा अंधेरा ही रहता है। और मैं आज खाने में बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्जी एंड चावल एंड रोटियाँ। और जिसमें इस कढ़ाई में पापड़ वगैरह तले थे ना, उसी कढ़ाई में मैं टमाटर आलू बनाऊँगी। कुछ लोग ना कुकर में भी बनाते हैं, बट कुकर वाला मुझे नहीं पसंद आता है, पता नहीं क्यों, बॉयल बॉयल सा लगा करता है। एंड कढ़ाई में जब बनाते हैं ना धीमी आंच में, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और टमाटर मैं ज़्यादा ही ऐड करूँगी, थोड़े से 3-4 ऐड करूँगी। और इस समय टमाटर सस्ते आ रहे हैं बट अच्छे लग रहे हैं, तो टमाटर आलू बनाऊँगी एंड चावल एंड रोटियाँ। और बाबू सो रहे थे तो मैं धीरे धीरे काम कर रही थी। नहीं, फिर बाबू जग गए थे, सो नहीं रहे थे, जग गए थे, मतलब थोड़ा ही सोए थे। पता नहीं बाबू किस टाइप का सोते हैं इस टाइम, कुछ समझ नहीं आता। मतलब कि 10 मिनट की झपकी लेते हैं बस, उसके बाद में अगेन उठ जाते हैं। पता नहीं शायद बाबू को कोई टेंशन रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और मम्मा कुछ अपना मतलब कि सारा किचन का काम फिनिश कर लें, तो इसलिए बाबू सोचते हैं कि मैं किचन का काम फिनिश नहीं करने दूंगा इतनी जल्दी से। और बाबू यहाँ अपने काम में लगे हुए थे, मैं देख रही थी। बट मैंने सोचा अगर इसको डांटूंगी तो ये फिर मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा एंड रोएगा। और रोता है ना तो बहुत ही भयंकर वाला रोता है, सर भी दर्द होने लगता है कभी कभी।
तो वही मैं बस बोलती जा रही थी, बाबू छूना नहीं, डोंट टच, छूना नहीं, छूना नहीं, ऐसे करती जा रही थी। बाबू भी बोल रहे थे ओके। एंड मैं पानी पी रही थी। और मैं ना किचन में कुछ भी काम करती हूँ ना, तो प्यास लगती है, उसको इग्नोर नहीं करती हूँ, फटाफट से पानी पी लेती हूँ। और इस समय ना गर्मियों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ही कम लगती है। और मैं ये पानी के अपनी एक गिलास किचन में ही रखती हूँ, वो अलग ही रख देती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर में पानी बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ। जब बाबू नहीं हुआ था उसके पहले भी, एंड अभी भी मुझे पानी बहुत ही अच्छा लगता है। हर थोड़ी देर में मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है पानी बहुत ज़्यादा। और सर्दियों, कुछ लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं, पर सर्दियों में भी मैं बहुत पानी पीती हूँ। पूरी रात में सर्दियों में जितनी बार उठती हूँ ना, और उतनी बार मैं कम से कम पूरी रात में एक जग से ज़्यादा ही पानी फिनिश कर देती हूँ। और गर्मियों में भी पीती हूँ। और बाबू से भी बोलती जाती हूँ कि पी लो पी लो, बट बाबू का खेल हो जाता है, वो पानी कम पीते हैं, फैलाते ज़्यादा हैं। एंड टाइल्स वगैरह पे अगर गिर जाता है तो फिर फिसलने का डर रहता है, इसीलिए। एंड बाबू छोटा है तो उसके जो पैर है ना, वो तलवे बहुत ही ज़्यादा चिकने हैं, तो इसलिए जल्दी से फिसल जाते हैं। तो इसलिए मैं बाबू को अपने हाथों से पिलाती हूँ। एंड जब तक वो मसाला हो रहा था, उसमें मैंने प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया था, और बेसिक मसाले हल्दी मिर्च एंड नमक। और पहले तो तेल ऐड करने के बाद में हींग जीरा, एंड फिर ये सारे मसाले, फिर उसके बाद में प्याज का पेस्ट, फिर सारे मसाले, और थोड़ा सा पानी ऐड करके जब तक वो मसाले होंगे, जब तक मैं फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि धीमी ही गैस कर दी थी, तो इसलिए और आटा ज़्यादा लगाना नहीं था। ज़्यादा लग गया था, बट वो मैं उठा के रख दूँगी, शाम के काम आ जाएगा। और चावल मैं बनने बाद में रखूँगी, क्योंकि बाबू अभी खेल रहे हैं, तो चावल का कोई टेंशन नहीं रहता है। चावल तो उठते बैठते बन जाते हैं, बस टाइम लगता है जो रोटियों में ही लगता है, क्योंकि रोटियों के टाइम में बाबू रोते हैं, इसलिए। एंड बाबू कच्चा आटा मांग रहे थे, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई थी, खड़े होकर गूँथ रही थी, क्योंकि कच्चा आटा मैं बाबू को देती नहीं हूँ, नुकसान करता है। बच्चे ना मानते नहीं हैं, खा लेते हैं। एंड रोटियाँ नहीं खाता है, बट कच्चा आटा मांगता है खाने के लिए, तो वही मैं बोल रही थी बाबू नहीं खाते। एंड मैंने किचन का फ़ैन ऑन कर दिया था, तो बाबू वही देख रहे थे, क्योंकि मैंने सब्जी अभी छौंक दी थी ना, तो इसलिए वो भस भरी हुई थी किचन में, तो मैं सोची कहीं बाबू को खांसी ना आ जाए या छींक ना आ जाए, इसलिए। और ये मसाला भी, जब तक मैंने आटा लगा लिया ना, बहुत अच्छे से मसाला भी हो गया था। एंड आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए, और थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। फटाफट में सब कुछ रख देती हूँ। एंड सब्जी बन गई थी, मैंने कढ़ाई से अलग बर्तन में रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा कढ़ाई में थोड़ी देर रखती हूँ सब्ज़ी, और ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ। थोड़ी देर रख दी थी, जब तक गर्म रही थी, उसके बाद में मैंने अलग बर्तन में रख के और ढक के रख दिया था। एंड जब तक मैं फटाफट से रोटियां बना ले रही हूँ। और आप देख रहे हो बाबू ना, मैं जब रोटियां बनाती हूँ, बाबू भी बोलते हैं कि मुझे भी रोटियां बनाना है, तो वही में मैंने बेलन दे दिया था और थोड़ा सा आटा दे दिया था। तो बाबू अपना चिड़िया वगैरह जो भी बना रहे थे, तो बाबू इस समय ना छिपकली बनाते हैं आटे से, बोलते हैं छिपकली है। एंड थोड़ा से आटे से बोलते हैं ये मकड़ी है, मुझे बताते हैं कि
माँ ये चींटी है, ये मकड़ी है, इस टाइप से कुछ ना कुछ बाबू बनाते रहते हैं। वही मैं बोल रही थी बाबू अच्छे से नहीं बना रहे हो आप। मैं ऐसे बहला रही थी ताकि मेरी रोटियां भी बन जाएं और बाबू का भी खेल होता रहे। तो वही मैं बातें भी कर रही थी। एंड बाबू से बातें अगर करते रहोगे ना तो ही आपको काम करने देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करने देते हैं। तो वही मैं बातें, मुंह बंद नहीं रहना चाहिए, बातें भी करे दिन। बाबू देखिए कितनी अच्छे से बेल रहे हैं। मैं जितने अच्छे से नहीं बेल रही ना, बाबू उतने अच्छे से बेल रहे हैं। दिख नहीं रहा होगा वो आपको, क्योंकि मैं खड़ी हुई बना रही हूँ रोटियाँ इसलिए। एंड बाबू जब आटा चिपक जाता है ना तो जो सूखा आटा होता है ना वो बोलते हैं दे दो मुझे, तो इसलिए वो मैं दे देती हूँ। और बाबू जो भी बोलते हैं रोटियों के टाइम में, मैं बाबू की हर बात मानती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी रोटियाँ फटाफट से बन जाए इसलिए। और देख रहे हो आप रोटियाँ कितनी फूल रही हैं। यही होता है, आटा मतलब पहले से लगा के रख दो, थोड़ा सा सेट हो जाता है। और ये मैं रोटियाँ बना रही हूँ ना, ये जो मैंने पैरदान धुलने के लिए डाल दिए थे ना, उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया था। उसके बाद में वो मैंने पैरदान वगैरह वो पानी से धुल के वो फैला दिए थे धूप में। उसके बाद में बनाने आई थी रोटियाँ। देखो बाबू फिर से मांग रहे हैं, बोल रहे वो आटा फिनिश हो गया, हमसे बोल रहे कि उसको मकड़ी ने खा लिया। तो वही मैं बोल रही थी नहीं बाबू ऐसे नहीं बोलते हैं। बाबू देख क्या कर रहे हैं। इन आप सभी लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग्स वगैरह, शॉर्ट भी देखते हैं। तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए कि मेरे ब्लॉग में क्या ही गलती रहती है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए। बाय बाय।